क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन है, हिस्टोन पर धनात्मक आवेश कैसे प्राप्त होता है? इसका आंसर है हिस्टोन प्रोटीन में लाइसिन और अर्जिनिन एमिनो एसिड होता है, जिनके वजह से यह धनात्मक आवेश प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किन्हीं 2 साइनोबैक्टीरिया का नाम लिखे जो जैव उर्वरक हैं। तो एनाबीना जो है और नॉन स्टॉक होता है, नॉस स्टॉक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो है, कटिबंध में किस प्रकार का परागण होता है? तो कटिबंधीय क्षेत्रों में मुख्यतः वायु परागण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, मृदा के मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं? तो मृदा के मध्य भाग में उपमृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन जो है, ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की इकाई डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन जो है, प्लाज्मिड डीएनए किस सूक्ष्मजीव में पाए जाते हैं? तो प्लाज्मिड डीएनए बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेंट्रस कैंकर रोग के कारण क्या है? तो यह रोग ज़ैंथोमोनासा बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एथिलीन का उपयोग किन कार्य में किया जाता है? तो एथिलीन का उपयोग जो है फल पकाने और पौधे की वृद्धि में किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, किसी एक प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया का नाम लिखें। तो मादा एनोफिलीज मच्छर, इसी में बैक्टीरिया मिलते हैं ये। अगला क्वेश्चन जो है, एक विशिष्ट डीएनए का नाम लिखें। तो माइटोकॉन्ड्रियल जो है डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन जो है, बहु एलील क्या है? तो किसी एक जीन के 3 या अधिक वैकल्पिक रूप बहु एलील कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, आयरन चक्रण किससे शुरू होता है? यह किस प्रकार समाप्त होता है? तो आयरन चक्रण प्रकृति में लोहे के परिवहन और भंडारण की प्रक्रिया है। यह चट्टानों के विघटन से शुरू होता है और जीव के उपयोग के बाद फिर से पृथ्वी में जमा हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, एकल क्रॉस और द्वितीयक क्रॉस के अनुपात को लिखें। तो एकल क्रॉस का अनुपात होता है 3:1 और द्विसंकर क्रॉस का अनुपात होता है 9:3 और 3:1। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, उत्परिवर्तन को परिभाषित करें। तो किसी जीव के डीएनए अनुक्रम में अस्थायी परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अनुपात को लिखें। तो इसका आंसर होता है, आनुवंशिक अनुपात होता है 9:3, 3:1। अगला क्वेश्चन जो है, मल्टीप्लाइडी को परिभाषित करें। मल्टीप्लाइडी को परिभाषित करें। तो जब किसी जीव में गुणसूत्रों की संख्यात्मक गुना होता है तो वह मल्टीप्लाइडी कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, बहु एलील क्या है? तो एक जीन के 3 या अधिक प्रकार जो एक ही स्थान पर उपस्थित हो बहु एलील कहलाएगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्लोनिंग के प्रकार को लिखें। तो क्लोनिंग दोस्तों है, प्रजनन क्लोनिंग होता है और चिकित्सीय क्लोनिंग होता है। अगला क्वेश्चन जो है, एंटीबायोटिक को परिभाषित करें। तो देखिए, एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पादित रसायन है जो अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देता है। अगला क्वेश्चन जो है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को परिभाषित करें। तो डीएनए अनुक्रम की उपस्थित पहचान करने वाली प्रक्रिया को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, ऑक्सीजन निर्धारण क्या है? तो इसका आंसर है, नाइट्रोजन गैस को अमोनिया में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ऑक्सीजन निर्धारण होता है। अगला क्वेश्चन जो है, पीसीआर टिप्पणी लिखें। तो यह डीएनए की एक छोटी मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में वनस्पति जनन का वर्णन कीजिए। तो वनस्पति जनन एक प्रकार का
अलैंगिक जनन है, जिसमें पौधे की जड़, तना, पत्तियों से नए पौधे उत्पन्न होते हैं, जैसे में आलू के कंद और प्याज के बल्ब और घास के धावक तनने से होता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतर जीवों में लैंगिक जनन क्यों लाभदायक है? तो इसका आंसर है, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, जो जीवों के पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रतिकूल बनाती है, हानिकारक उत्परिवर्तन के प्रभाव को कम करती है और विकास को बढ़ावा देती है। अगला क्वेश्चन है, फूलों में निषेचन के बाद घटनाओं का वर्णन करें। तो निषेचन पश्चात घटनाओं शामिल हैं। पहला, युग्मनज का निर्माण, बीज के रूप में बीजांड का विकास, अंडाशय का फल में परिवर्तित होना और भ्रूण के पोषण के लिए एंडोस्पर्म का निर्माण। अगला क्वेश्चन जो है, लैंगिक जनन से उत्पन्न संतान के जीवन रहने का संयोग अधिक होता है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विविधता उत्पन्न होती है, जो संतति को पर्यावरणीय परिवर्तन और बीमारियों के प्रति अधिक सहनशील बनाती है। यह उनका जीवन साधारण की संभावनाओं को बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो अलैंगिक जनन एक प्रकार का जनन है जिसमें केवल एक माता पिता होता है और युग्मक सम्मिलित नहीं होता है। इसके प्रकार हैं, जैसे द्विभाजन में होता है बैक्टीरिया, और कली बनना में होता है ईस्ट, जिसको मुकुलन कहते हैं, खंडन में होता है एस्पाइरोगाइरा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जीवों में निषेचन पूर्व घटनाओं का सविस्तार पूर्ण वर्णन कीजिए। तो निषेचन पूर्व घटनाएं शामिल है, युग्मक जनन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मक का निर्माण होता है, और युग्मक हस्तांतरण, युग्मकों को सम्मिलन के लिए एक ही स्थान पर लाना, जैसे पौधे में परागण। अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में निषेचन के बाद घटनाओं का वर्णन कीजिए। तो युग्मनज का निर्माण, युग्मनज विभाजन करके भ्रूण का विकास, निर्माण, बीज, फल या संतति का विकास। अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में निषेचन कैसे होता है? तो निषेचन में नर और मादा युग्मक का सम्मिलन होता है। यह आंतरिक में या बाह्य दोनों हो सकता है। पौधे में यह अंडक के अंदर होता है। अगला क्वेश्चन जो है, भ्रूण का विकास की प्रक्रिया का वर्णन करें। भ्रूण के विकास में युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। इसमें कोशिका विभाजन, कोशिका विभेदन और अंगों का निर्माण शामिल है। अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में अलैंगिकता से आप क्या समझते हैं? तो अलैंगिकता में नर और मादा प्रजनन संरचनाओं या युग्मकों की उपस्थिति शामिल है। यह आनुवांशिक पुनर्संयोज निश्चित करती है, जिससे विविधता उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति और लैंगिक जनन से उत्पन्न संतति में क्या अंतर है? तो अलैंगिक से उत्पन्न संतति आनुवांशिक रूप से समान होते हैं। लैंगिक जनन में उत्पन्न संतति आनुवांशिक विविधता होती है, वो समान नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, युग्मक हस्तांतरण से आप क्या समझते हैं? तो युग्मक हस्तांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें नर युग्मक को मादा युग्मक तक पहुंचाया जाता है, जैसे पौधे में परागण और पशुओं में सहवास। अगला क्वेश्चन जो है, जीवन अवधि से आप क्या समझते हैं? तो जीवन अवधि का अर्थ है किसी जीव का जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक का समय। अगला क्वेश्चन जो है, जीवों में जनन कितने प्रकार के? तो जीवों में जनन जो है दो प्रकार के, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, कार्यात्मक जनन को अलैंगिक जनन क्यों माना जाता है? तो देखिए इसका आंसर है क्योंकि इसमें केवल एक जनक शामिल होते हैं और युग्मकों को सम्मिलन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में अंतर। तो अलैंगिक जनन एक जनक
और संतति समान होते हैं। और इसमें लैंगिक में होता है 2 जनक होता है और संतति अलग अलग होता है। अगला क्वेश्चन जो है, अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि ये संतति माता पिता के समान होता है और इनमें आनुवांशिक विभिन्नता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन जो है, जनन की कौन सी विधि बेहतर है, लैंगिक या अलैंगिक और क्यों? तो देखिए, लैंगिक जनन बेहतर है क्योंकि यह आनुवांशिक विविधता उत्पन्न करता है जिससे जीवों की अनुकूलन क्षमता और विकास में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित की व्याख्या करें। जैसे देखिए दोस्तों, जीवावस्था यानी जीव के जीवन की विभिन्न चरण, युवावस्था प्रजनन के लिए परिपक्वता का चरण, प्रजनन चरण यानी जनन गतिविधियाँ। अगला क्वेश्चन जो है, यहाँ युग्मक स्थानांतरण में होता है युग्मकों का स्थानांतरण।